ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब इस ड्रामे में वो होने जा रहा है जो हम काफ़ी देर से चाहते थे। फाइनली आयरा और काम्यार की शादी होने वाली है, लेकिन अब ये शादी कोई खुशगवार तरीके से नहीं होगी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की और फोर्स के साथ होने वाली है, जिसमें अब आयरा और काम्यार दोनों की तरफ से जोर ज़बरदस्ती की जाएगी। फाइनली ना सिर्फ आयरा ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि उसने काम्यार से माफी भी मांग ली और आखिरकार काम्यार के दिल की बात भी कर दी और काम्यार को जाकर खुद प्रपोज भी कर दिया। ये बात काम्यार ने कभी भी नहीं सोची थी कि एक दिन आयरा आकर उसे प्रपोज कर देगी और उससे कहेगी कि मैं ये गलती करना चाहती हूँ, इस गलती को करने के बाद मैं पछताना चाहती हूँ, तुमसे शादी करने के बाद मैं जिंदगी को अजीरन करना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतना ही नहीं, बल्कि आयरा ने अब काम्यार को टाइम तक दे दिया है कि तुम सोचकर मुझे जवाब दे दो। और आयरा की ये बातें काम्यार को तो क्या, हमें तक हजम नहीं हो रही। खैर, अब कुड़ी ने दिल बड़ा करके काम्यार को प्रपोज कर ही दिया है, तो अब काम्यार की भी ईगो नीचे आ जाएगी। लेकिन इस ड्रामे में एक फड्डा खत्म होता है कि दूसरा फड्डा शुरू हो जाता है। पहले काम्यार की ईगो नीचे जाती थी तो आयरा की ईगो ऊपर पहुंच जाती थी, और फिर आयरा की ईगो नीचे गई तो काम्यार की ईगो ऊपर पहुंच गई। और अब जब इन दोनों ने अपनी ईगोज को छोड़कर शादी करने का फैसला किया, तो अब इनकी फैमिलीज की ईगो बढ़ जाएंगी। पहले दोनों फैमिलीज आयरा और काम्यार के फैसले पर रजामंद नहीं थी, फिर अचानक से आयरा और काम्यार के फैसले पर रजामंद हो गई। फिर जब इन दोनों ने आपस में रिश्ता खत्म किया तब भी वो रजामंद थी, और अब जब आयरा और काम्यार दोबारा से शादी करना चाहते हैं तो दोनों फैमिलीज को पता नहीं क्या मसला हो गया है। ना अब काम्यार की फैमिली आयरा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, और ना ही अब आयरा की फैमिली काम्यार को अपना बहुआ बनाना चाहती है। और यही टास्क अब आयरा और काम्यार दोनों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। जहाँ काम्यार तो इश्क मिजाज मजनू और बेलगाम किस्म का आदमी है, उसके माँ बाप इस चीज से राजी हो या ना हो उसे कख फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी को पेश आने वाली है तो वो है आयरा, क्योंकि अब आयरा की फैमिली काम्यार के खिलाफ और आयरा के खिलाफ आयरा के सामने खड़ी हो जाएगी, खास करके आयरा का बाप। तो अब इसमें आयरा क्या फैसला करने वाली है और किस तरह से वो अपने बाप को मनाकर काम्यार से शादी करेगी, या फिर आयरा काम्यार से शादी करने के लिए अपने बाप और अपनी फैमिली तक को छोड़ देगी, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां अब आयरा ये सारी की सारी बातें करके जा चुकी है, लेकिन काम्यार के ना सिर्फ दिल में बल्कि पेट में भी लड्डू फूट रहे हैं, और इसका असर अब काम्यार के मुंह पर भी होगा। जहां काम्यार की हंसी ही नहीं रुक पाएगी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आयरा इधर तक पहुंच जाएगी और आखिरकार खुद आकर काम्यार को प्रपोज कर देगी। लेकिन अब जब काम्यार के हाथ ये मौका लग ही चुका है, तो अब काम्यार ये मौका जाया नहीं करने देगा। और अब काम्यार ने भी सोच लिया है कि जब आयरा ने खुद आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया है तो मुझे उसका हाथ थाम लेना चाहिए, और मैं भी ये दिल से चाहूंगी कि काम्यार इस दफा आयरा को बदला लेने के लिए धोखा न दे। जिसके बाद आयरा ने इस बारे में अपने घर में किसी से किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं की, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया नहीं था कि काम्यार इस तरह से मुंह उठाकर उसके घर रिश्ता करने के बजाय शादी करने पहुंच जाएगा। खैर, अब जैसे ही काम्यार डिस्चार्ज होगा तो अपने साथ मौलवी उठाएगा और आयरा के घर पहुंच जाएगा, और जैसे ही आयरा का भाई दरवाजा खोलेगा तो अपने सामने काम्यार को देखकर वो भी हैरान होगा और काम्यार से कहेगा कि तुम तो एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ काम्यार कहेगा कि शादी करने आया हूँ, पीछे हटो, रास्ता दो। और ये सुनते ही आयरा के भाई के तो कानों से धुएं छूट जाएंगे और वो कहेगा कि क्या भाई, क्या कह रहे हो, किससे शादी करने आए हो। और यहाँ पर काम्यार का फनी मूड ऑन हो जाएगा और काम्यार कहेगा कि तुमसे तो मेरी शादी हो नहीं सकती, जाहिर है तुम्हारी बहन से ही करने आया हूँ, अब रास्ता दोगे मुझे या फिर मैं तुम्हें धक्का देकर ही आगे बढ़ूं। जिसके बाद आयरा का भाई तो पीछे हट जाएगा और काम्यार अपने साथ मौलवी और दोस्त लेकर आयरा के घर के अंदर दाखिल हो जाएगा, और आयरा का भाई भागता हुआ जाकर अपनी माँ को बताएगा कि वो काम्यार मौलवी लेकर आ गया है आयरा से शादी करने के लिए। जहाँ ये सुनते ही आयरा की माँ को बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो भागती हुई फलक के पास जाएगी, क्योंकि उस वक्त आयरा घर पर मौजूद नहीं होगी। आयरा की माँ फलक से कहेगी कि वो शैतान फिर से आ गया है, लेकिन इस दफा अपने साथ मौलवी को लेकर आया है कि आज आयरा से शादी करके ही जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अब मैं कैसे तुम्हारे बाबा को बताऊं। अब यहाँ पर बहुत बड़ा धमाल होने जा रहा है।
तुम आयरा को फोन करो और उसे बताओ कि इससे हमारी जान छुड़वाए। आयरा ने क्या मुसीबत पाल रखी है, जहां अब आयरा की माँ भले ही इरफान साहब को ना बताए, लेकिन आयरा का भाई जाकर चुगली जरूर लगा देगा। और कामयार का सुनते ही इरफान साहब भागते हुए बाहर आएंगे और कामयार के सामने बैठकर कहेंगे कि तुम क्या लेने आए हो। उस दिन तो बड़ी चौड़ में कह रहे थे कि तुम हमारे घर का रुख नहीं करोगे, आज फिर ऐसा क्या हो गया कि हॉस्पिटल से निकलते ही तुम्हें ख्याल आ गया कि तुम हमारे घर आ जाओ। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमने तो तुम्हें कोई इनविटेशन नहीं भेजा कि हमारे घर के चक्कर लगाओ। और यहाँ पर कामयार कहेगा कि अजीब इत्तेफाक है ना, एक दफा पहले भी मैं इसी तरह आपके घर आया था आपकी बेटी से शादी करने के लिए, लेकिन उस वक्त आपने मुझे घटिया, बुरा, गलीज समझकर मेरी शादी होने नहीं दी थी। एक झूठ की वजह से आप लोगों ने मुझे कितना जलील किया था। मैं कहता रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप नहीं माने और आज वो दिन फिर से आ गया है। एक दफा मैं अपनी मर्जी से आया था और इस दफा मैं आपकी बेटी की मर्जी से आया हूँ। आयरा मुझसे शादी करना चाहती है और उसने मुझसे खुद कहा है, इसीलिए मैं अपने साथ मौलवी को लेकर आया हूँ, क्योंकि आज मैं आयरा से शादी करके ही यहाँ से जाऊंगा। और कामयार की ये बातें सुनने के बाद इरफान साहब को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। जहाँ इरफान साहब कहेंगे कि मैं अभी आयरा को फोन करके बुलाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि उसने इतनी बड़ी हमाकत की तो की क्यों। और यहाँ पर कामयार कहेगा कि आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद फोन कर देता हूँ उसे। जिसके बाद कामयार आयरा को फोन करेगा और कहेगा कि तुम आज घर पर मौजूद नहीं हो। तुमने हॉस्पिटल में जो मुझे प्रपोजल दिया था उस पर मैंने बहुत सोचा। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ वही करूं जो तुमने मेरे साथ किया था, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ वही करता जो तुमने मेरे साथ किया था तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता। इसीलिए आयरा मैं आज तुम्हारे घर पर बैठा हूँ और अपने साथ मौलवी भी लेकर आया हूँ। शादी की पूरी तैयारी करके आया हूँ, इसलिए जल्द से जल्द घर आ जाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली इस हक में है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, इसलिए अब जल्द से जल्द घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर की सिचुएशन मैं तो हैंडल नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद आयरा को काफी ज्यादा झटका लगने वाला है कि उसने क्या काम कर डाला। लेकिन अभी भी आयरा की मुश्किलात खत्म नहीं हुई। जैसे ही अब कामयार की माँ को पता चलेगा कि आयरा बार बार कामयार से मिलने आ रही है और जैसे ही आयरा उसे नजर आएगी तो वो भी आयरा के पास जाएगी और आयरा से कहेगी कि मुझे नहीं पता कि अब क्या होने वाला है और क्या नहीं। तुम कामयार से शादी करोगी या कामयार तुमसे शादी करेगा या नहीं, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं आयरा कि अगर अब तुम कामयार की जिंदगी में कामयार से शादी करके आओगी तो तुम्हारे लिए ये जिंदगी आसान नहीं होगी, बल्कि बहुत सारी मुश्किलात पेश आने वाली हैं। मुझे तो आयरा और कामयार दोनों के माँ बाप की समझ नहीं आ रही। चलो आयरा के माँ बाप की मान भी लेते हैं कि अब कामयार कुछ गलत हरकतें करने लग गया है, इस वजह से वो अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहते। लेकिन अब ये कामयार की माँ को क्या हो गया है जो आयरा को ये कह रही है कि तुम मेरे बेटे से शादी ना करो। समटाइम्स आई फील कि इस ड्रामे का विलन फारिया या खावर नहीं था, बल्कि असल में कामयार और आयरा दोनों के माँ बाप है। यही चारों लोग नहीं चाहते कि आयरा और कामयार की शादी हो, और इसीलिए ये चारों लोग कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहते हैं कि आयरा और कामयार की शादी ना हो सके। अब जब आयरा ने कामयार को मना लिया है तो अब कामयार और आयरा की फैमिली नहीं मान रही। जहाँ एक तरफ आयरा कामयार की माँ की पेशियां भुगतने के बाद जैसे ही घर आएगी तो उसकी पेशी उसके माँ बाप और बहन से लगने वाली है, जिसके बाद आयरा की माँ आयरा से कहेगी कि ये तुमने क्या फैसला किया है। वो नीचे बैठा है अभी भी। एक दफा फिर सोच लो आयरा, ये फैसला बिल्कुल गलत है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी आयरा। और मेरा यहाँ पर आयरा की माँ से सवाल है कि जब तुम खावर से उसकी शादी करवा रही थी तो तब क्या आयरा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी थी? अब तो चलो कामयार आयरा से मोहब्बत भी करता है, इतना अमीर भी है और पाकिस्तान में ही रहता है। कल जब तुम खावर से आयरा की शादी करवा के उसे बाहर भेज रही थी, उस शख्स से जो कि आयरा को पसंद तक नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जेलसी में आयरा से शादी करना चाहता था और बाहर ले जाकर आयरा के साथ कुछ भी करता, तुम्हें खबर ना होती, तब क्या आयरा की जिंदगी तबाह ना होती? लेकिन यहाँ पर आयरा अपनी माँ से कहेगी कि उसके बगैर भी तो मेरी जिंदगी बर्बाद ही है, और अगर मेरी जिंदगी कामयार के साथ रहने से बर्बाद हो रही है तो मुझे ये बर्बादी मंजूर है।
لیکن اب میں کامیار کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ پتہ نہیں کامیار کے اوپر کون سے کانٹے، کون سے جھن بھوت، کون سے کیکٹس لگے ہوئے ہیں جو کہ آئرہ کے ماں باپ کو صرف اور صرف کامیار کے ساتھ آئرہ کی زندگی تباہ و برباد ہی لگتی ہے۔ اتنا خوش شکل انسان، اتنا امیر، اتنی محبت کرنے والا اور آئرہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے والا انسان بھی ان کو پسند نہیں ہے، تو پھر پتہ نہیں کون سا انسان پسند کریں گے۔ لیکن اب آئرہ اپنی ماں اور بہن کو تو منا لے گی، فلک کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی کامیار کے لیے راضی تھی۔ لیکن اب اصل پریکشا تو آئرہ کی اپنے باپ کے سامنے ہونے والی ہے، جس کے بعد جیسے ہی عرفان صاحب آئرہ کے کمرے میں آئیں گے تو وہ آئرہ سے کہیں گے کہ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہارا اور کامیار کا اب کوئی بھی فیوچر نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ اپنے ساتھ مولوی اٹھا کر لے آیا ہے۔ اور یہاں پر آئرہ کہے گی کہ پاپا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کامیار سے شادی ہی کروں گی۔ عرفان صاحب کو یہ بات سن کر کافی زیادہ غصہ آئے گا اور وہ کہیں گے کہ بس پھر میں بھی اپنا ایک فیصلہ کروں گا اور اس فیصلے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر آئرہ اپنے باپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے گی اور کہے گی کہ میں پچھتاوے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی بابا، میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ اگر میں کامیار کی زندگی میں نہ گئی تو کامیار اپنی زندگی تباہ و برباد کر لے گا، اور اس تباہی کی ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں گی۔ یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اور یہ جانتے ہوئے کہ میری وجہ سے ایک شخص نے اپنی زندگی برباد کر لی، میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اسی پچھتاوے، اسی دکھ اور اسی ناخوشی میں گزاروں کہ میری وجہ سے ایک شخص نے اپنی جان لے لی؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے ضمیر پر یہی بوجھ رہے کہ میرا ایک غلط فیصلہ اور میری فیملی کی وجہ سے میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا؟ لیکن آئی ایم ریئلی سوری پاپا، میں ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ اگر میں اپنی مرضی سے کامیار سے شادی کر رہی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی کسی بھی قسم کی پرابلم ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ سننے کے بعد عرفان صاحب بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن ان کا غصہ کم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ آئرہ سے کہیں گے کہ تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، اگر شادی کرنی ہے تو تمہارے پاس 10 منٹ ہے۔ اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ آئرہ بھی تیار شیار ہو کر نیچے آ جائے گی، لیکن اسے پتا ہے کہ اب اس کا باپ اس کے لیے کیا فیصلہ لینے جا رہا ہے، اسی لیے آئرہ کافی زیادہ دکھی بھی ہوگی۔ جس کے بعد جیسے ہی آئرہ کامیار کے ساتھ بیٹھے گی اسی وقت نکاح پڑھایا جائے گا، اور جیسے ہی آئرہ اور کامیار اٹھیں گے تو اسی وقت عرفان صاحب کہہ دیں گے کہ اسے لے کر نکل جاؤ، کامیار تمہاری شادی اب آئرہ سے ہو چکی ہے اور اب آئرہ کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے، میں اب تم دونوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر آئرہ کی فیملی آئرہ اور کامیار دونوں سے بائیکاٹ کر دے گی، اور اب یہ آئرہ کے لیے کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی فیملی کو منائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اب آئرہ کے لیے اور بھی مشکلات کھڑی کرنے کامیار کے ماں باپ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔